मम्मी पानी दे दो। अभी लेकर आती हूँ। अरे हाँ, मेरा तो आखिरी हॉलीडे होमवर्क बचा है हिंदी का। क्या था वो? सर्वनाम। पर वो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं तो भूल ही गई हूँ। मैम ने वो रिवाइज करने के लिए दिया है। चलो मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी आई। मम्मी, मुझे हॉलीडे होमवर्क मिला है हिंदी का। वो मेरा आखिरी हॉलीडे होमवर्क है सर्वनाम का। अच्छा, उसमें मुझे 10 सर्वनाम शब्द लिखने हैं, पर वो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं भूल ही गई हूँ। तो आप मुझे सर्वनाम समझा दोगे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सर्वनाम समझा दूंगी। पहले मैं सर्वनाम समझाने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ, तब तक तुम ये पानी पियो। ओके। तो हमेशा की तरह तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ, जैसे किताब, चश्मा, फूल, गुब्बारे और वह की रिंग। मम्मी, की रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाबी का छल्ला। ओके। ठीक है। और ये गुड़िया, इस गुड़िया से भी हम सर्वनाम को और अच्छे से समझेंगे। ओके। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। तो शुरू करने के लिए पहले हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे। ओके। ठीक है। तो जैसे ये है तुम्हारी गुड़िया। अच्छा, इसका नाम क्या है? डॉली। डॉली। जैसे डॉली बहुत प्यारी है। डॉली ने सुंदर कपड़े पहने हैं। डॉली रोज खेलने जाती है। डॉली को चॉकलेट बहुत पसंद है। ठीक है। अब तुमने देखा, यहाँ मैंने बार बार डॉली शब्द का प्रयोग किया है। हाँ मम्मी। अच्छा लगा वो? नहीं। बार बार, क्योंकि हम तो डॉली को जानते हैं। हमें बात करनी है डॉली के बारे में, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसका नाम लेंगे, और नाम एक ही बार लेंगे, बार बार हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने पहला वाक्य क्या बोला था? डॉली बहुत प्यारी है। तो इस वाक्य से पता चल रहा है कि बात किसके बारे में की जा रही है? डॉली के बारे में। डॉली के बारे में। तो एक बार डॉली तो आएगा। अच्छा, दूसरा वाक्य मैंने कौन सा बोला था? डॉली ने सुंदर कपड़े पहने हैं। तो डॉली ने की जगह मैं क्या बोल सकती हूँ? इसने। इसने सुंदर कपड़े पहने हैं। तीसरा वाक्य मैंने क्या बोला था? डॉली रोज खेलने जाती है। तो डॉली रोज, मैं बोल सकती हूँ इस जगह पर, यह रोज खेलने जाती है। तो डॉली की जगह मैंने क्या लगाया? यह। और मेरा चौथा वाक्य कौन सा था? डॉली को चॉकलेट बहुत पसंद है। डॉली को चॉकलेट बहुत पसंद है। तो डॉली को की जगह मैं क्या बोल सकती हूँ? इसे चॉकलेट बहुत पसंद है। अब फिर से हम वही वाक्य बोलते हैं, ठीक है? ओके। लेकिन हम डॉली शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। उसकी जगह जो शब्द मैंने अभी तुम्हें बताए उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है? डॉली बहुत प्यारी है। इसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। यह रोज खेलने जाती है। इसे चॉकलेट बहुत पसंद है। तो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए, यानी डॉली, डॉली शब्द क्या है? एक संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर मैंने कौन से शब्दों का प्रयोग किया? स्थान यानी कि जगह। संज्ञा की जगह मैंने कौन से शब्दों का प्रयोग किया? सर्वनाम। सर्वनाम। वो शब्द कौन कौन से थे? यह, हाँ, इसे, हाँ और इसने। तो इन्हीं को कहते हैं सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम की परिभाषा हुई, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर या
संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके मम्मा। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझाती हूँ। ओके। अब ये बताओ मैं कौन हूँ? मम्मी। मम्मी। और तुम कौन हो? दिशा यानी आपकी बेटी। गुड। ठीक है, अब देखो इस समय कौन बोल रहा है? आप। मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और सुन कौन रहा है? मैं। ठीक है, जब तुमने बोला तो तुमने कहा मैं, और जब मैंने बोला तो मैंने कहा मैं। तो बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं यदि बोलूंगी तो अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमें, हमारा, हमसे। और सुनने वाले के लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? जैसे तुम सुन रही हो तो तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपसे, आपको। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा यहाँ कौन कौन है? ये सारी चीजें। बिल्कुल सही। जैसे यह किताब, चश्मा, गुब्बारे, पानी, कीरिंग और ये गुड़िया, ये सब चीजें मेरे और तुम्हारे अलावा हैं। जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं तो ये गुड़िया सुन रही है। हाँ। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ यह किताब, यह चश्मा, यह फूल, ये, गुब्बारे, वह, ग्लास, वह, कीरिंग। कीरे। अब तुमने देखा मैंने यहाँ कहा यह किताब, यह चश्मा, यह फूल और ये। यहाँ मैंने यह नहीं कहा, यहाँ मैंने ये कहा है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे हैं, और जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मम्मी। जैसे एक वस्तु होगी या एक व्यक्ति होगा तो यह, और जब बहुत सारे यानी कि अनेक होंगे तो ये। ठीक है, उसी प्रकार से वह का बहुवचन यानी कि अनेक या बहुत सारों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? वे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया यह, ये और वह, ये शब्द भी सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है मम्मी। और इनका एक रूप भी होता है और बहुरूप भी होता है, यानी कि एक वचन में भी प्रयोग किया जाते हैं और बहुवचन में भी। जैसे कि मैंने यह का ये बताया, तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे यह, ये, इन्हें, इनका, इसका, उसका, वे, वह, ये शब्द भी सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है मम्मी। अब आगे देखो, तो प्रश्न पूछने के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पुस्तक किसकी है, तो किसकी शब्द भी सर्वनाम है। यह चश्मा किसने दिया, तो किसने सर्वनाम है। यह फूल किसका है, तो किसका भी सर्वनाम है। गिलास में क्या है, तो क्या भी सर्वनाम है। सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। की रिंग किसका है, तो किसका भी सर्वनाम है। किसका भी सर्वनाम है। यानी कि हमने प्रश्न पूछा किसका, किसकी, किसने, क्या। ठीक है, तो ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे कब, क्यों, किसने, किसे, किन्हें, क्या, ये सब प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, तो ये भी सर्वनाम होते हैं। ठीक है मम्मी।
अब मैं तुम्हें कुछ और सर्वनाम के नाम बताती हूँ। जैसे यदि मैं पानी में कुछ डाल दूँ तो तुम क्या कहोगी? पानी में कुछ गिरा है। पानी में कुछ गिरा है। यदि बाहर दरवाजे पे कोई खटखटाए तो तुम क्या कहोगी? मम्मी दरवाजा कोई खटखटा रहा है। दरवाजा कोई खटखटा रहा है। तो तुमने बोला कि पानी में कुछ गिर गया, तो कुछ भी सर्वनाम शब्द है। दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है तो कोई भी सर्वनाम है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका हमें पता ही नहीं चलता, यानी कि अनिश्चय होते हैं वो बिल्कुल, जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है, बाहर कोई आया है, बाहर कौन है, पानी में कुछ गिर गया। ठीक है। तो ऐसे शब्द भी सर्वनाम शब्द होते हैं। ओके मम्मी। अब तुम्हें समझ में आ गया कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? हाँ मम्मी। तो ठीक है, हम एक बार रिवाइज करें। हाँ। ठीक है। जैसे मैं, मेरा, हाँ, मुझे, हाँ, मुझको, हमारा, हमारा, हमें, हमें, हमसे, हमको, हाँ। और सुनने वाले के लिए कौन से शब्द होंगे? तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, आप, आपको, आपका। आपका। ठीक है। कई बार जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं तो हम उसे तू या तुझे कह के भी बुलाते हैं। हाँ मम्मी। हालांकि इन शब्दों का प्रयोग लिखने में बहुत गंदा लगता है, लेकिन फिर भी ये भी सर्वनाम शब्द होते हैं। और ये तो हो गया किसके लिए? बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए। अब मेरे और तुम्हारे अलावा जो भी कोई होगा, कोई अन्य होगा, तो उसके लिए कौन से शब्द होंगे? वह, ये, वह, वह नहीं, वे। वे, हाँ, उसका, हाँ, उसके, हाँ, उन्होंने, हाँ, उन्हें, हाँ, और उसका। हाँ। और प्रश्न पूछने वाले कौन से शब्द हैं? क्या, कब, क्यों, कुछ, कोई। कुछ और कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, वो अनिश्चय है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है। तो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ। ठीक है मम्मी। ठीक है। और कुछ अनिश्चय शब्द होते हैं, जैसे कुछ, कोई। हमें नहीं पता होता कि हमने किस चीज के बारे में बात की। जैसे हमने बोला पानी में कुछ गिर गया, तो हमें नहीं पता कि क्या गिर गया। ठीक है। ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ मम्मी। तो बताओ। जो शब्द संख्या के स्थान पे आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं मम्मी। अब तो तुम अपने स्कूल का काम कर लोगी। हाँ मम्मी, अच्छी तरह से। हाँ। अरे ये क्या हुआ, तुमने अभी तक पानी भी नहीं पिया? अरे मैं तो सर्वनाम पढ़ने के चक्कर में भूल ही गई। पानी जरूर पीना चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो जल्दी से ये पानी पी लो। वेरी गुड। गर्मियों में अक्सर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हमें बार बार पानी पीना चाहिए। बड़े लोगों को कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, और तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को कम से कम 6 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। ओके, अब से मैं डेली 6 ग्लास पानी पीऊंगी। वेरी गुड। तो देखा बच्चों तुमने कि पानी पीना बहुत जरूरी होता है। हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो सभी बच्चे कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो में सर्वनाम शब्दों को खेल खेल में ही देखें और समझें तथा इसका आनंद लें। थैंक यू। ओके, बाय।